नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, सभी लोगों से अपने पैतृक गांव जाकर इस पर्व को मनाने की अपील उन्होंने की। इससे पहले सीएम धामी ने इगास बग्वाल में राजकीय अवकाश घोषित किया। सीएम ने कहा कि त्योहारों पर महज छुट्टी देने भर से हमारी लोक संस्कृति मजबूत नहीं होगी, बल्कि सभी पर्वों को पूरे उत्साह से मनाना होगा। और ये ट्वीट आप देख रहे हैं सीएम धामी का। उन्होंने ट्वीट कर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इगास बग्वाल बूढ़ी दिवाली की शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को देते हुए ये ट्वीट सीएम धामी ने किया। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को लोक पर्व इगास की तथा बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोक पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। दीपोत्सव के 11वें दिन एकादशी को उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली मनाने की प्रथा सदियों पुरानी है। गढ़वाल में इगास को बग्वाल के रूप में, जबकि कुमाऊं में इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। प्रदेश में सभी लोग इगास को हर्षोल्लास के साथ मना सकें, इस हेतु हमारी सरकार ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि त्योहारों के नाम पर सिर्फ अवकाश देने से हमारी लोक संस्कृति समृद्ध नहीं होगी, बल्कि ऐसे पर्वों को जन सहभागिता और पूरे उत्साह के साथ मनाकर ही हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इगास के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने पैतृक गांव पहुंचें और पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व को मनाएं। एक बार पुनः आप सभी उत्तराखंड वासियों को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की अनेकों शुभकामनाएं। जिले अल्मोड़ा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भर्ती घोटाले को लेकर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जांच के नाम पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने इस मामले में सरकार से सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने सीबीआई जांच की मांग को नहीं माना। यशपाल आर्य ने भर्ती घोटाले के आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। लगातार बार कांग्रेस ने बेरोजगारों की लड़ाई लड़ी है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और जो विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से परीक्षाएं आयोजित की गई विगत वर्षों में, हमने कहा कि इसमें भर्ती घोटाला जाहिर हो चुका है और एसटीएफ ने कार्रवाई भी की है। उसके नतीजे क्या हैं? आज सरकार के पास जवाब नहीं है। जितने भी अभियुक्त थे, जो मास्टरमाइंड थे, पीसीसी के जो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के कुमाऊं मंडल के नवनियुक्त आदरणीय से हमने है कलियां चुनी मन की बढ़िया से। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इगास पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम ने अपनी पत्नी के साथ गौ पूजन किया। सीएम ने सभी लोगों से इगास पर्व को उत्साह से मनाने की अपील करते हुए सभी से पर्यावरण की रक्षा करने की अपील की। बिहार की राजधानी पटना में 11 दिवसीय गंगोत्सव 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गंगोत्सव को आयोजित करने वाले सदस्यों ने प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गंगोत्सव आयोजन के सदस्यों ने सीएम धामी से इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से किया गया। इस योजना के बारे में बताते हुए सीएम धामी ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं का फायदा होगा। इस योजना से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस योजना के तहत 2025 तक प्रदेश के समूहों से जुड़ी हुई 3,67,000 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले जहां उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी है। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है और हमारे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को तुलसी एकादशी, एकादश तो बुरी दिवाली की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और आज पावन अवसर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया है। हमारा मानना है कि एक मां अगर मजबूत होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। मातृ शक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। बाजपुर के नूरपुर गांव में अवैध खनन का कारोबार जारी है। यहां खनन माफिया ट्रैक्टर की मदद से अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन खनन माफियाओं पर स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस मामले में बाजपुर के एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी का कहना है कि खनन माफियाओं का कर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, अभी सूचना प्राप्त हुई है कि वहाँ कुछ लोगों के द्वारा ट्रैक्टर में कराहा लगा के अवैध खनन कर रहे हैं, तो उसको संज्ञान में आया, जिससे उसको तत्काल दिखवाया जाएगा। और यदि अवैध खनन करता हुआ कोई भी व्यक्ति पाया जाता है, चाहे ट्रैक्टर और चाहे डंपर, वो उस पर सीज करने की और आवश्यकता पड़ेगी तो अन्य भी कार्रवाई जो उचित होगी। हल्द्वानी की कालिका कॉलोनी में दिन दहाड़े हुई कांस्टेबल की पत्नी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। हत्या कर आरोपी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। खनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। यहाँ पे सूचना मिली है पुलिस को कि यहाँ पे पुलिस आरक्षी शंकर सिंह बिष्ट, जो कि बाजपुर कोतवाली में तैनात हैं, उनका परिवार रहता था, उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। आज दिन में अज्ञात किसी व्यक्ति के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इसमें अपनी जांच प्रारंभ कर ली है। इसमें उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। टीमें इसमें गठित कर दी गई हैं और जो संभावित संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। इसमें ये भी देखी जा रही है कि घर में अगर कोई ज्वेलरी वगैरह तो चोरी नहीं हुई है, वो तो गायब नहीं है। काशीपुर में एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस लगातार अवैध खनन माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रॉली और डंपर समेत 4 वाहनों को सीज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
ये थाना क्षेत्र से हम लोगों ने अवैध खनन पे कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया था। तो इसमें कल रात अवैध खनन पे कार्रवाई करते हुए ये कुंडेश्वरी चौकी इंचार्ज ने 4 गाड़ियां इसमें पकड़ी हैं, जिसमें से 3 ट्रैक्टर हैं और 1 डंपर है। इसमें जब अधिक जानकारी की गई तो ये पता चला कि इसमें ये तीनों ट्रैक्टर और डंपर 631/22 जो मुकदमा अपराध संख्या है काशीपुर का 302, जिसमें एक खनन कारोबारी की हत्या हुई थी, उसमें जो मुख्य अभियुक्त यहाँ पर हमने अरेस्ट किया था पन्नू, ये उसी की गाड़ियां थी और ये अवैध खनन में आज की तारीख में भी लिप्त थी। इनको हमने तत्काल इन सभी गाड़ियों को सीज कर दिया। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ में फरार हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पुलभट्टा के बड़ा क्षेत्र में सूचना मिली थी कुछ संदिग्ध बदमाशों के द्वारा जब इनको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, इनको चैलेंज किया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया, इन्होंने फिर फायर किया तो पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर पे गोली लगी है और जिसको प्राथमिक उपचार के लिए सितारगंज ले जाया गया था और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। और बाकी इनके साथ जो कुछ बदमाश थे जो और अंधेरे का फायदा उठा करके भागे, उनकी चेकिंग के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर बॉर्डर सील किए गए? हाँ, सभी प्रकार से चेकिंग कराई जा रही है कि बॉर्डर से भी एग्जिट कर सकते हैं और बाकी जो इनके भागने के रास्ते होते हैं, संदिग्ध रास्ते, उन सभी को चेकिंग कर रहे हैं। कोटद्वार में हुए एक सड़क हादसे में कई लोग घायल हो गए। आपको बता दें, रीखड़ी खाल की तरफ जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने घायलों का रेस्क्यू कर उन्हें बेस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हादसे की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि बस का ब्रेक फेल होने की वजह से ये हादसा हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सितारगंज पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 1.5 किलो चरस बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी दुकान से चरस बेचने का काम करता था। जब्त की गई चरस की कीमत करीब 2 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और इसको फिर रिटेल में फुटकर में अपने ही एक इसमें अभियुक्त विद्या रामपाल को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लगभग 1.5 किलो चरस की बरामदगी हुई है और ये पीलीभीत क्षेत्र से इसको लाते थे और फुटकर रिटेल में इनको अपनी दुकान के माध्यम से बेचते थे। और इसमें और भी जो इनके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसी के बारे में जानकारी की जा रही है। उन पर भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना की समीक्षा की। समीक्षा करते हुए सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो भी कार्य हो रहे हैं उनमें स्मार्ट देहरादून के लिए सबसे अच्छे क्या किए जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। सभी कार्य गुणवत्तापूर्वक तय सीमा के अंतर्गत ही किए जाए। राजकीय देहरादून में राज्य स्तरीय जैविक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिरकत की और प्रदेश के सभी जिलों के किसान शामिल हुए। इस कार्यशाला का मकसद प्राकृतिक खेती को बड़े स्तर पर बढ़ाने का है। आचार्य देवव्रत ने उत्तराखंड के किसानों से प्राकृतिक खेती को ज्यादा से ज्यादा करने का आह्वान किया और उन्होंने गुजरात से कुछ एक्सपोर्ट उत्तराखंड भेजने का आश्वासन भी दिया। वहीं इस पर सीएम धामी ने प्राकृतिक खेती के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही उत्तराखंड में प्राकृतिक खेती आयोग के गठन की भी बात कही।
खेती को जनमानस तक पहुंचाने का अभियान पूरे देश में प्रारंभ किया है। उसी लक्ष्य को लेकर आज उत्तराखंड ने पूरे प्रदेश में प्राकृतिक खेती के बोर्ड का निर्माण किया। जो नमामि गंगे योजना है उसको फलीभूत करने के लिए आगे बढ़े और निश्चित रूप से जैसे हिमाचल प्रदेश में 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और आज यहाँ पर भी उन्होंने कार्यशाला में अपना उद्बोधन हमारे किसानों को दिया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्राकृतिक कृषि को बढ़ाने के लिए हर संभव काम करेंगे। उसके तहत जहाँ हम प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करेंगे, हमने 10 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ नमामि गंगे कॉरिडोर भी बनाएंगे और किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए निकट भविष्य में हम पंतनगर विद्यालय में आगे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे, कार्यशालाएं आयोजित करेंगे, सीधे सीधे किसानों को जोड़ेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर 2 लाख किसान प्राकृतिक खेती में ट्रेंड हुए हैं। माननीय राज्यपाल ने 3 लाख की बात की है। मैं फौजी आदमी हूं, हमने आज संकल्प लिया है कि 3,51,000 किसानों को हम इससे जोड़ेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का जो मोदी जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी करते हैं, उसको हम पूरा करेंगे। और मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूं कि मेरे अनुरोध पर आज प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन हुआ है। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने सीएम धामी को पत्र लिखा। इस दौरान उन्होंने विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की आमजन भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र को गैंडसैन या देहरादून में संपन्न कराया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले खानपुर विधायक उमेश कुमार, लक्सर विधायक शहजाद ने भी पत्रों के माध्यम से विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र देहरादून में आयोजित करवाने का अनुरोध किया। वहीं विधायकों के पत्रों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग तर्क दिए। हालांकि कांग्रेस ने इसे सरकार की चाल और गैंडसैन की उपेक्षा बताया, जिसके बाद गैंडसैन कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने पत्र लिखने वाले विधायकों की आलोचना की। साथ ही उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि विधायकों को सरकार ने ही पत्र लिखने को कहा। देखिए, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है और ग्रीष्मकाल में इस बार सत्र नहीं हो पाया। ये ठीक है कि सरकार किस रूप में इस विषय को लेती है, कि हर विधायक को अपना सुझाव देने का अधिकार है। अंततः कैबिनेट का निर्णय ही सर्वमान्य होगा, कैबिनेट निर्णय लेगी और उसी वहीं पर सत्र होगा। मुझे ऐसा लगता है कि धामी सरकार ने विपक्ष को या उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ समझ लिया है। जनता यहाँ की साक्षर है और हमें अपना दिमाग चलाना आता है। जितने लोग भी पत्र लिख रहे हैं, कोई भी सत्तारूढ़ दल का नहीं है, क्योंकि जानबूझकर निर्दलीय विधायकों से पत्र लिखवाया जा रहा है। पहले जो है 2 मैदानी विधायकों ने पत्र लिखा और जब ये लांछन लगने लगा कि मैदानी विधायक ही क्यों लिख रहे हैं, पहाड़ के विधायक क्यों नहीं लिख रहे हैं पत्र, तो अब निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से पत्र लिखवा दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि धामी सरकार ने विपक्ष को या उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ समझ लिया है। जनता यहाँ की साक्षर है और हमें अपना दिमाग चलाना आता है। जितने लोग भी पत्र लिख रहे हैं, कोई भी सत्तारूढ़ दल का नहीं है, क्योंकि जानबूझकर निर्दलीय विधायकों से पत्र लिखवाया जा रहा है। पहले जो है 2 मैदानी विधायकों ने पत्र लिखा और जब ये लांछन लगने लगा कि मैदानी विधायक ही क्यों लिख रहे हैं, पहाड़ के विधायक क्यों नहीं लिख रहे हैं पत्र, तो अब निर्दलीय विधायक संजय डोभाल से पत्र लिखवा। अल्मोड़ा में प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बैठक की, जहां कांग्रेस की ब्लॉक और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। बैठक में बताया गया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में भी माणा से पदयात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ ही अपनी यात्राओं को ब्लॉक स्तर पर तक जोड़ेगी। वहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा का संदेश को उत्तराखंड के न्याय पंचायत तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कर रायशुमारी की जा रही है। माननीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड तो नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि ये एक लंबा रास्ता है और जो तय हुआ था उसके अनुसार उनका रूट रहेगा।
लेकिन हमारा और सबका फर्ज बनता है कि हम माननीय राहुल गांधी जी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और जो संदेश इस यात्रा के द्वारा देना चाहते हैं उस संदेश को लेकर अपने पूरे प्रदेश में यात्राओं का आयोजन करें। उसी संदर्भ में आज हमने अपने संगठन की कार्यकारिणी की ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स की कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमाऊं मंडल के जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, हमारे ब्लॉक इकाइयों के, नगर इकाइयों के और जो हमारे विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, सभी की एक बैठक यहां पर आयोजित की है, आहूत की गई है। और निश्चित रूप से जो आगे हमारे चुनाव भी हैं, किस तरह संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरह से बूथ लेवल तक कांग्रेस ससंगठित हो और क्या आगे में भविष्य की हमारी रूपरेखा का रणनीति है। अनुवांशिक संगठनों की बैठक का है, जिसमें पीसीसी मेंबर्स की हम एक बैठक देहरादून ले चुके थे, लेकिन कुछ ये मानना था कि कुमाऊं में भी ये बैठक होनी चाहिए। तो आज ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और पीसीसी के मेंबर्स की बैठक है और मुख्य इसमें जो एजेंडा है वो जो भारत जोड़ो यात्रा का अभियान उत्तराखंड में शुरू होना है उसको लेकर विचार मंथन है, ताकि हम जो बाणा से शुरू हो रहा है उसको कैसे करेंगे। ब्लॉक लेवल पर भी ये यात्रा हमारी होनी है जो हमारे न्याय पंचायत स्तर तक जाएगी, तो उसी के लिए विचार विमर्श के लिए हम आए हैं और आगे की रूपरेखा पार्टी की क्या रहेगी। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक और प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक पर्व इगास बग्वाल और बूढ़ी दिवाली पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेशवासियों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के साथ साथ उत्साह और उमंग के साथ त्योहार मनाने का अनुरोध किया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि गढ़वाल में दीपावली के 11 दिन बाद बग्वाल इगास मनाने की प्राचीन परंपरा है। की है उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक पर्व इगास बग्वाल पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में दीपावली त्योहार के 11 दिन के पश्चात बग्वाल इगास मनाने की प्राचीन परंपरा है। प्रदेश सरकार ने इस लोक पर्व की महत्वता एवं पौराणिकता को देखते हुए इस बार बग्वाल इगास 4 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की भी घोषणा की है। उत्तराखंड के सांस्कृतिक लोक पर्व इगास बग्वाल चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।